चलेगा जी। अब हम लोग बात करते हैं बेटा जी सोर्सेज ऑफ ड्रग के बारे में। बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, पहली यूनिट में सेशनल एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब सोर्सेज ऑफ ड्रग हमारे क्या होते हैं? देखिए सोर्सेज ऑफ ड्रग ये टॉपिक अगर जो आपने यहाँ पढ़ लिया तो फार्माकोग्नोसी में भी आपका ये टॉपिक काम आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए हमारी ड्रग कहाँ कहाँ से हमें मिल सकती है। अब देखिए अब आप अपने आसपास चीजों को देखिएगा। भाई आप अगर जो जैसे घर में कोई बीमार हो जाता है, किसी को खांसी जुकाम हो गया, अदरक है ना, तुलसी जी के पत्ते है ना जी, किसी को शरीर पे कुछ रैशेस टाइप हो रहे हैं तो नीम के पत्ते है ना जी, घर में मच्छर ज्यादा हो रहे हैं तो नीम का धुआं कर लिया। तो भाई ये क्या है, कहाँ से चीजें मिल रही हैं? प्लांट से मिल रही हैं। तो पेड़ पौधों से भी तो हमारी दवाइयां बनती है ना। तो सबसे पहला सोर्स देखो, याद रखने की जरूरत नहीं है इसको, आपके आसपास ये चीजें हो रही हैं, प्लांट से हमारी दवाइयां बनती है। ठीक है, तो एक सोर्स हो गया प्लांट। दूसरा सोर्स, दूसरा सोर्स आते हैं, आपने देखा होगा कि हमारे एनिमल्स से भी बहुत सारी दवाइयां बनाई जाती हैं। इस वजह से बोला जाता है कि व्रत में या फिर अगर जो रोजा रखा हुआ है या फिर कुछ भी ऐसी कंडीशन, अगर रोजा में तो वैसे कुछ खाते पीते हैं नहीं, बट बाय चांस किसी को अगर जो मेडिसिन देनी भी पड़ जाए तो भाई ऐसे टाइम पर हमें प्लांट बेस्ड चीजें दवाइयां लेनी चाहिए। बट जो हमारी मार्केट में दवाइयां आती है उनको ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देना चाहिए अगर जो सीरियस कंडीशन नहीं है, नॉर्मल सी चीजें हैं। तो उसके लिए देखिए क्योंकि एनिमल्स से भी हमारी दवाइयां बनती है ना, तो हमारे एनिमल सोर्स भी आ जाते हैं हमारे, तो एनिमल्स से भी हमारी दवाइयां बनती है। उसके अलावा बेटा जी हमारे जैसे फिश लीवर ऑयल हो गया है ना, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनसे भी बेटा जी हमारी दवाइयां बनती है। तो वो हमारा क्या है, मराइन सोर्स होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, मराइन सोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारे मराइन सोर्स। वहीं पर हमारे जो अलग अलग मिनरल्स होते हैं उनसे भी हमारी दवाइयां बनती है। तो ये हमारी जो आस पास की चीजें हैं ये भी, ये सब हमारी क्या बेटा जी सोर्सेज हैं हमारी किसके, दवाइयों के। तो यहाँ पर अगर जो आप लोग देखोगे बेटा जी, हमारा प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, मिनरल सोर्स है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं उनसे भी हमारी क्या बनती है, दवाइयां बनती हैं। सेमी सिंथेटिक सोर्स, सिंथेटिक सोर्स, ड्रग प्रोडक्ट बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारा, जहां पर हमारा डीएनए रेप्लिकेशन है ना, जेनेटिक फार्माकोलॉजी था ना अभी, तो वो इसके अंदर ही आएगा हमारा। अब यहाँ पर यहीं पर ही समझने वाली, देखिए प्लांट सोर्स आपको समझ में आ गया होगा, एनिमल सोर्स भी समझ में आ गया होगा, मिनरल सोर्स भी समझ में आ गया होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी समझ में आ गया होगा। अब ये सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक क्या है? ये जेनेटिक इंजीनियरिंग, आपको डीएनए आरएनए हमारा डीएनए को शिफ्ट किया जाता है, वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, जैसे क्रिस 3 में था, क्रिस 3 में था ना, डीएनए से दवाई बना रहे थे, एंटीटोड बना रहे थे, था ना भाई, वही है ये जेनेटिक हमारा इंजीनियरिंग हमारा। बट ये सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक क्या वाला है, बड़ा ही सिंपल सा है। देखिएगा हमारी केमिकल्स के द्वारा ही, केमिकल के द्वारा लैब में ही दवाई का बन जाना, उसके लिए हमें ना कोई प्लांट के पास गए, ना कोई एनिमल के पास गए, ना कहीं के पास नहीं गए, हमने लैब में ही अपनी दवाई बना ली। ये हमारा क्या होता है, सिंथेटिक सोर्स। और सेमी सिंथेटिक मतलब क्या, हमने केमिकल्स प्लस हमारी नेचुरल चीजें, नेचुरल चीजें दोनों को दोनों लैब में लेकर के गए और हमारी वहां से हमने क्या, हमारी दवाई बना ली है ना, मेडिसिन का फॉर्मेशन कर लिया। तो हमारी क्या होता है बेटा जी, सेमी सिंथेटिक। आज के टाइम पर मार्केट में 95% चीजें सेमी सिंथेटिक है, नेचुरल तो कुछ है ही नहीं, नेचुरल तो कुछ है ही नहीं, है ना। अगर जो आप ये सोच रहे हो कि आपने, आप जो क्या खा रहे हो, आप घर का टमाटर खा रहे हो मान लीजिए, है ना, घर का टमाटर खा रहे हो, तो वो भी आपका बेटा जी सेमी सिंथेटिक है। क्यों? क्योंकि आपने इस टमाटर के अंदर केमिकल तो डाले ही हैं भाई, क्योंकि कि आपको अपनी फसल अच्छी चाहिए थी। अब ऐसा पिचकू सा टमाटर तो आप भी नहीं खाएंगे कि मेरा टमाटर लाल दिखना चाहिए, बड़ा दिखना चाहिए, तो उसके लिए आपने तरह तरह के इस पर दवाइयां डाली। वो दवाइयां गई कहाँ, गई कहाँ, इस टमाटर के पौधे की जड़ ने उसको एब्जॉर्ब किया और जड़ से वो कहाँ चली गई, टमाटर के अंदर चली गई। क्योंकि भाई देखिए सिंपल सी बात है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर में आपका जो बेबी है ना, जो आपका बेबी है वो आपके कलर का होना चाहिए था,
जो आपका और आपकी वाइफ का कलर है उनका होना चाहिए था, बट वो बेबी आपने क्या कर दिया, आपने ऐसे दवाइयां खाई। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, है ना भाई। बात क्या है कि बेसिकली कुछ चीज ऐसी है भी या नहीं भी, मैं बेसिकली इसका एग्जैक्ट नहीं जानता हूँ, ऐसी चीज एग्जिस्ट करती भी है क्या, बट मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपने ऐसी दवाइयां खाई कि आपका बेबी क्या है, बिल्कुल गोरा चिट्टा पैदा हुआ, जबकि आपका प्रोडक्शन वैसा था नहीं। वैसे ही हमारा जो टमाटर है वो इतना लाल होता नहीं, बट हमने जो उसमें दवाइयां डाली हैं वो उसकी वजह से वैसा लाल हो गया। तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, है ना, है ना, ये हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा क्या होता है, सेमी सिंथेटिक के अंदर आ जाती है चीज। ठीक है जी। तो हमारी मोस्ट ऑफ द चीजें आज के टाइम पर सेमी सिंथेटिक है, नेचुरल तो बहुत कम चीजें बची हुई है। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हमारे, देखिएगा सोर्स ऑफ ड्रग के बारे में अगर जो बात करें, तो जैसे नेचुरल सोर्स के अंदर क्या आ जाएंगे, प्लांट, एनिमल, मिनरल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन। वहीं पर इस सिंथेटिक के अंदर आ जाएंगे केमिकल सिंथेटिक्स, अदर टेक्निक जैसे कि हमारा सेल कल्चर, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, है ना, हाइड्रोमा हमारा टेक्निक हमारी, तो ये अलग अलग आ जाएंगे। इसमें बेसिकली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और हमारा केमिकल सिंथेसिस, ये दो मेन हमारी रहती है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं प्लांट सोर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बेटा जी किसके बारे में, प्लांट सोर्स के बारे में। प्लांट सोर्स भैया देखिएगा जरा, प्लांट सोर्स के अंदर हमारे जैसे क्लोव, हिपेरिन हमारा, है ना, मस्क्यून हमारा, ये सब हमारे क्या जाते हैं बेटा जी, हमारे बेसिकली वोलेटाइल सोइल के अंदर आते हैं, प्लांट सोर्स के अंदर, है ना। एल्कोलॉइड्स के अंदर हमारे कोकेन आ जाता है। अब ये सब कुछ आप फार्माकोग्नोसी में पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि ये यहाँ पर भी और फार्माकोग्नोसी एक पंथ दो काज हो जाएंगे आप लोगों के। ग्लाइकोसाइड्स हमारा क्या है, डाइजोक्सिन हमारे आ जाएंगे, सब प्लांट सोर्स के अंदर है। एनिमल सोर्स के अंदर बेटा जी हमारा क्या, हिपेरिन आ जाएगा, इंसुलिन आ जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हमारा। मिनरल सोर्स के अंदर हमारे मैग्नीशियम सल्फेट आ जाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारे क्या बेटा जी, हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारा आ जाएगा, पेनिसिलिन आ जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिंथेटिक सोर्स के अंदर हमारा पैरासिटामोल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीसीएम भी बोलते हैं, एस्प्रिन हमारा आ जाएगा। किसके अंदर आते हैं बेटा जी, सिंथेटिक सोर्स के अंदर आते हैं। सेमी सिंथेटिक सोर्स के अंदर हमारे क्या है, हाइड्रोकोडिन हमारा आ जाएगा। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे क्या आ जाएगा बेटा जी, ह्यूमन इंसुलिन आ जाएगा, है ना, जिसको हम लोग ह्यूमिलिन हमारा बोलते हैं, या फिर हिपेटिक बी वैक्सीन हमारी आ जाएगी। तो किसके अंदर आ जाएगी बेटा जी, हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। तो दीज ऑल आर दी सोर्सेज ऑफ आवर ड्रग, जो कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हमारे प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, है ना, प्रोटीन वोटीन, भाई हम क्या है कि ये मांस मच्छी सब कुछ खाते हैं भाई, ये प्रोटीन के लिए, हाँ, तो भाई ये सब कुछ हमारे क्या एनिमल सोर्स के अंदर आ जाता है। तो ये हमारे क्या बेटा जी, हमारे सोर्सेज ऑफ ड्रग हैं, जो कि हमने यहाँ पर आप लोगों को बताया। अगर जो सोर्सेज ऑफ ड्रग आप लोगों को क्लियर हो प्यारे बच्चों, तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा, फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा बेटा जी। फिर हम लोग हमारा एक 2 नंबर का क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में आया है, असेंशियल ड्रग, इसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, असेंशियल ड्रग के बारे में। ठीक है जी। अब देखिए असेंशियल ड्रग हमारे क्या होता है, इसको आप लोग ऐसे समझिएगा। देखिएगा, मान लीजिए ये मैंने क्या बना दिया, आपके यहाँ का एरिया बना दिया। ठीक है, ये आपके यहाँ का एरिया है, ओके, आपके गांव का नक्शा है, आपके गांव की सीमा है, आपके गांव के जो या फिर आपका जिला है ये ऐसा, ठीक है, चलेगा, कोई भी XYZ आपका जिला है। आपके जिले में मान लीजिए एक्स नामक बीमारी कॉमन है ना, कॉमन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी के टाइम पर अब से 5 या 6 साल पहले जाए तो डेंगू मलेरिया हो जाने पर पूरे गांव में हाहाकार मच जाता था, भाई उसको तो डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया। आज के टाइम पर ये बीमारी नॉर्मल हो गई, है ना, नॉर्मल हो गई, चलिएगा। ऐसे ही एक टाइम पर क्या था कि जो शुगर पेशेंट्स थे, किसी को शुगर हो गया, डायबिटीज हो गई, तो पूरे गांव में हल्ला हो जाता, भाई उसको तो फलाने के आदमी को तो डायबिटीज हो गया। बट आज के टाइम पर डायबिटीज नॉर्मल हो गया। पहले के टाइम पर किसी को कैंसर हो जाता था तो गांव में क्या, उसके पूरे के पूरे खानदान में, रिश्तेदार में, सब में हड़कम हो जाता, भाई को तो कैंसर हो गया यार। बट आज के टाइम पर कैंसर भी एक नॉर्मल बीमारी हो गई, हार्ट अटैक नॉर्मल बीमारी हो गई, है ना। तो बेसिकली जो हमारी मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है
कि उस एरिया की जो पॉपुलेशन है वहां पर जो कॉमन बीमारियां हैं उन बीमारियों के अकॉर्डिंग कुछ हमारी दवाइयां फिक्स की जाती हैं, किस एरिया में ये दवाइयों का स्टॉक मेडिकल स्टोर्स पर होना चाहिए। तो यही हमारा एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट है। यानी कि क्या कि एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट बेटा जी हमारा क्या है कि हमारा नीड ऑफ द मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, कि ज्यादातर जो पॉपुलेशन है उनकी क्या नीड है उसके अकॉर्डिंग दवाइयों को हमारा क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। किसके द्वारा? WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है जी। तो देखिएगा जरा, द WHO हैज डिफाइन एसेंशियल ड्रग यानी कि मेडिसिन आर दोज डेस्ट सेटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन, कि मेनली हमारी क्या है, नीड क्या है पॉपुलेशन की। जैसे आप कभी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइएगा तो आपको वहां पर फीवर, खांसी, जुखाम, नजला, दस्त, इन सब की दवाइयां नॉर्मली आपको अवेलेबल मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि कि मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन की ये बीमारी नॉर्मल है, ये कोई ऐसा हाइपर होने वाली बीमारियां नहीं है, बट इन बीमारियों की दवाइयां वहां पर हेल्थ केयर सेंटर्स पर अवेलेबल होनी चाहिए, ये डिसाइड WHO कर चुका है। ठीक है, यानी कि मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, भाई किसी को भी खांसी, जुखाम, नजला, दस्त, बुखार, ये नॉर्मल बीमारियां हैं, इनकी दवाई हेल्थ केयर सेंटर्स पर होनी चाहिए। ये एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट बोलता है जो WHO बेसिकली फिक्स करता है। आ रही है बात समझ में? तो बात समझ में आया बेटा जी कि एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट आखिर होता क्या है। उसके अलावा आप इसकी डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू WHO essential drug are those that satisfy the health needs of majority of the population, जो क्या करे, सेटिस्फाई करे किसको बेटा जी, हमारे हेल्थ नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। तो यही हमारा क्या बेटा जी, सिंपल सा एसेंशियल ड्रग है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से बहुत बार एग्जाम में आया। अब क्या है बेटा जी, बेसिस ऑफ सिलेक्शन, किस बेसिस पर हमारी सिलेक्शन किया जाता है एसेंशियल ड्रग का। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए बेटा जी, हमारी वो ड्रग क्या है, सेफ और इफेक्टिव होनी चाहिए। दूसरा हमारा क्या है बेटा जी, वो ड्रग हमारे क्या बेटा जी, कॉस्ट इफेक्टिव भी होनी चाहिए, है ना। कंपैरेटिव कॉस्ट इफर्वेसेंस हमारे बेटा बेसिकली। अब क्या है, ये क्या यहां पर आ जाता है हमारा जेनेरिक ड्रग वाला कॉन्सेप्ट। आप देखिए, आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहते हैं वहां पर दवाइयां बहुत सस्ती मिलती है। क्यों? क्योंकि वहां पर जेनेरिक मेडिसिन मिलती है। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव भी हमारी होनी चाहिए। पब्लिक हेल्थ रिलेवेंस डिसीज इन कंट्री हमारी, कि उस कंट्री के पीपल्स को नॉर्मली कौन सी बीमारी हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारी एसेंशियल ड्रग का कॉन्सेप्ट फिक्स किया जाता है ना। जैसे कि हमारा नोट पॉइंट में यहाँ पर देखेंगे, WHO 20th लिस्ट इन 2017 में जो 20वीं लिस्ट आई थी WHO की, वहां पर 443 ड्रग्स थी, 25 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन थे। और इंडिया की जो 2015 की लिस्ट आई थी उसमें 376 हमारी मेडिसिन थी और 20 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन थे। अब ये मेडिसिन और फिक्स डोज कॉम्बिनेशन क्या है, जस्ट अ सेकंड बेटा जी। हाँ, पसीने आंख में चले गए और इससे बहुत ज्यादा दिक्कत। ठीक है जी। अब इससे हमारा होता क्या है, ये हमारा मेडिसिन और फिक्स डोज कॉम्बिनेशन क्या है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी दवाइयां क्या होती है, कॉम्बिनेशन में दी जाती है। जैसे आपने देखा होगा एंटा एसिड का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में, कॉम्बिनेशन में दिया जाता है ना एंटा एसिड। ऐसे हमारे क्या होते हैं कि WHO ने कुछ मेडिसिन का कॉम्बिनेशन सेट बनाया है कि ये 20 कॉम्बिनेशन बेसिकली अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। और 376 तरीके की मेडिसिन भी नॉर्मली अवेलेबल होनी चाहिए, है ना। यहां पर हमारा क्या बेटा जी, सिंपल सा WHO का हमारा कॉन्सेप्ट है। अब WHO का जो एसेंशियल ड्रग के लिए कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, है ना। हमारा यहाँ पर आप अगर जो देखोगे तो हाँ ठीक है सही है नहीं कंफ्यूज होगा कि मैंने क्या लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा बेटा जी, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए मेंशन किए हुए, है ना। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए मेंशन किए, है ना। मैं एक शॉर्ट ट्रिक में आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला था, वो इस वजह से कंफ्यूज हो गया यहाँ पर। ठीक है जी, देखिएगा
एंश्योर द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ड्रग एंड प्रॉपर डोज फॉर्म, हमारा कि हमारा कितने अमाउंट ऑफ ड्रग और कैसे डोजेस फॉर्म उस पर्टिकुलर ड्रग की होनी चाहिए, ये बेसिकली हमारा फिक्स होगा। दूसरा हमारा टू प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन लाइक ड्रग कौन सी है, क्या इंडिकेशन है, कैसे उसको यूज करना है, कितनी स्ट्रेंथ देनी है, क्या डोजेस फॉर्म रहेगी, किस रूट के थ्रू देनी है, ये सब कुछ हमारा बेसिकली मेंशन रहेगा। साथ ही साथ अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग ऑल टाइम, जो हमारी एसेंशियल ड्रग्स है उनका अवेलेबिलिटी ऑल टाइम होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो हमारी क्वालिटी है और बेटा जी जो हमारी रेंज है, चीप प्राइस यानी कि लो कॉस्ट पर हमारी वो मेडिकेशंस बेसिकली अवेलेबल होनी चाहिए। क्योंकि देखिए बहुत बार है, जैसे कोविड के टाइम पर क्या हुआ था कि जो जरूरत का सामान था वो 1 रुपए की चीज 10 रुपए में मिल रही। मानोगे इस बात को आप लोग? हमने खुद एक चीज देखी, जब हमारे भाई को कोविड हुआ था तो भाई 1 रुपए की चीज 10 रुपए की मिल रही है ना। जो 1 रुपए का मास्क स्टैंप पर पड़ा पड़ा भी था, वो स्टैंप पर 50 रुपए का मिल रहा था, है ना, 12 रुपए का, 15 रुपए का, हमने खुद खरीदे। तो ये चीजें थी हमारी बेसिकली। बट ये जो हमारी दवाई है क्या बेटे जी, हमारी चीप प्राइस यानी कि लो कॉस्ट पर अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है जी। हाँ देखो, ये मैं बोल रहा था ना कि आपके लिए शॉर्ट ट्रिक लेकर के आया था मैं। जैसे ई मतलब क्या होता है बेटा जी, हमारा इकोनॉमिकल यानी कि लो कॉस्ट पर। एस मतलब क्या इंडिकेट करता है, हमारा सिंगल ड्रग मोस्टली हमारी रहती है। क्योंकि देखिए 373 सिंगल ड्रग थे और 20 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन थे, तो 373 और 20 में फर्क है ना, तो सिंगल डोज हमारी यहाँ पर रहती है। सेफ रहती है हमारी ये। एनवायरमेंटल फैक्टर हमारा यहाँ पर वेरी करता है। मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमारा इसका डिसाइड होता है। टाइम हमारा बेसिकली दे मस्ट बी अवेलेबल ऑल द टाइम, है ना। एक इन आई यहाँ पर आ जाएगा बेटा, ये आई हमारा यहाँ पर आएगा, सॉरी फॉर डेट, ये आई हमारा यहाँ पर आएगा, आई यहाँ पर आएगा, है ना। हमारा क्या इन प्रॉपर डोजेस फॉर्म हमारी अवेलेबल रहनी चाहिए। ए हमारा क्या है, टू एम इज टू ऑप्टिमली यूज द लिमिटेड फाइनेंशियल, हमारा बेसिकली हमारा लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज को हमारे इफेक्ट करना चाहिए। और हमारा बेसिकली लिस्ट जो है असेंशियल ड्रग की, वो किसके द्वारा बेटा जी, लोकेलिटी विद द हेल्प ऑफ द डब्ल्यूएचओ, कि लोकली वहां पर चीजें कैसी है और डब्ल्यूएचओ की सहायता से बेसिकली लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। तो असेंशियल का जो मतलब है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए सारी की सारी डेफिनेशंस यहाँ पर मेंशन की। ठीक है, ये मतलब ये शॉर्ट ट्रिक टाइप का है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं। तो यही हमारा क्या बेटा जी, सिंपल सा हमारा असेंशियल ड्रग का कॉन्सेप्ट है। अब इंपोर्टेंस क्या रहती है असेंशियल ड्रग की, डेवलपमेंट ऑफ ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हमारी, कि हमारी ट्रीटमेंट गाइडलाइंस का डेवलपमेंट हो सके। उसी के साथ साथ ड्रग सिलेक्शन फॉर द स्पेसिफिक डिसीज हमारी, कि उस स्पेसिफिक डिसीज के लिए हमारी ड्रग का क्या सिलेक्शन होगा वो हमारा हो सके। और ड्रग प्रिक्योरमेंट हमारे बेसिकली, और साथ ही साथ बेटा जी हमारे नेशनल फॉर्मुलरी, हमारा सजेशन फॉर द नेशनल फॉर्मुलरी, कि ऊपर ये भी चीजें पूछाई जा सके कि भाई यहाँ पर बीमारी ये वाली नहीं, ये वाली ज्यादा बढ़ रही है। तो ये सब चीज मीटिंग्स होती रहती है डॉक्टर्स की, है ना, एरिया डॉक्टर की, सब कुछ मीटिंग होती रहती है कि भाई बीमारियों का क्या स्टेटस है, क्या कौन सी नॉर्मल सी बीमारियां आ रही हैं, कोई नई बीमारी तो नहीं देखने को मिल रही है। तो ये सब कुछ ठीक है जी। अगर जो हम लोग पर्सन की बात करें तो फार्मेसी, मेडिसिन, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ ऑफिसर्स हमारे, ये सब कुछ हमारे किसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं बेटा जी, हमारे असेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट के अंदर ये सब इन्वॉल्व रहते हैं। जहां पर आपको एक वर्ड अपना भी देखने को मिलेगा, फार्मेसी। ठीक है जी। तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी, सिंपल हमारा असेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ पर हमारी दो टर्म मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा बेटा जी एक्स्ट्रा, जो कि आपको जर्नल नॉलेज के लिए याद रखना है। कुछ हमारी मेडिसिन रहती है जो नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है, और कुछ हमारी ड्रग ऐसी रहती है जो प्रिस्क्रिप्शन होती है। नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है वो हमारी ड्रग्स होते हैं बेटा जी, जिसको हम लोग ओवर द काउंटर ड्रग भी बोलते हैं, जिनके लेने के लिए हमें मेडिकल स्टोर पर जाकर कोई प्रिस्क्रिप्शन दिखाने की आवश्यकता नहीं। जैसे कि हमारा पैरासिटामोल, एस्प्रिन, झंडूबाम, ये सब क्या है बेटा जी हमारे, आप पैरासिटामोल लेने गए मेडिकल स्टोर पर तो आपसे थोड़े ना बोलेगा भाई पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लिखवा कर लेकर, नहीं, वो ऐसे ही आपको दे देगा, है ना। तो देखिएगा, दोज ड्रग विच कैन बाय विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आर नोन एज नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। ठीक है जी। समटाइम इनको हम लोग ओटीसी भी बोलते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग भी बोलते हैं। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो, एंटासिड्स हमारे हो जाएंगे, पैरासिटामोल हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ये इंडिया है, प्रिस्क्रिप्शन वाली ड्रग भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती है। जैसे कि हमारे एंटीबायोटिक्स, आप अभी इस क्लास के बाद में आप मेडिकल स्टोर पर जाएगा और उससे बोलेगा भैया एक एजिथ्रोमाइसिन की गोली दे दो, वो आपको दे देगा बिना प्रिस्क्रिप्शन के। जबकि एजिथ्रोमाइसिन बेटा जी हमारी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है, यानी कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स डिस्पेंस नहीं की जा सकती है, बट वो दे देगा। यहाँ पर देखिएगा जरा, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग बेटा जी हमारी दोज ड्रग जो लीगली रिक्वायर्ड मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन टू बी डिस्पेंस हमारी
ऐसी मेडिकेशन बेटा जी हमारे जिनको डिस्पेंस करने के लिए एक लीगल प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता पड़ती है, और सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा एंटीबायोटिक। बट आप अभी इसको एक्सपेरिमेंटली करके देख लेगा, 5 या 10 रुपए का आपको दे देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आप जा करके लीजिएगा, तुरंत आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात बेटा जी? तो यहां तक का कॉन्सेप्ट जिस जिस बच्चे को समझ में आया हो तो फटाक से चैट सेशन में एक बारी कंफर्म कर दीजिएगा बेटा जी। मजा आ रहा हो तो भी चैट सेशन में फटाक से कंफर्म कर दीजिएगा बेटा जी, फटाक से कंफर्म कर देंगे भाई चैट सेशन, जल्दी से भाई। फार्माकोलॉजी पढ़ने में अगर जो मजा आ रहा हो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे भाई। कोई दिक्कत तो नहीं लग रही ना कि भैया ज्यादा तेज पढ़ा रहे हैं या ज्यादा आराम से पढ़ा रहे हैं? देखिए मैं बिल्कुल आपको सरल स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, ना ज्यादा स्लो ना ज्यादा तेज। ठीक है, अब देखिए आज का समय भी हो चुका है, अभी हमारी अगली भी क्लास है, तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हम अगली क्लास में ही कर पाएंगे। बट हम लोगों ने आज बहुत पढ़ा, पर लेकिन अच्छे से पढ़ा। बात समझ में आई या नहीं आई बेटा जी? चलिए, तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और हमारा क्या है, कुछ हमारी टर्म्स जैसे कि हमारे टैकीफाइलैक्सिस है ना, रेजिस्टेंस, हमारा टॉलरेंस, अब्यूज ड्रग, तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और हमारा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे, है ना। और इस वीक मैंने आप लोगों को पहले बोला हुआ है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट, ऑर्गेनिक की फर्स्ट यूनिट एंड फार्माकोलॉजी की फर्स्ट यूनिट हमारी समाप्त तो हो जाएगी, और जो कि हम लोगों को समाप्त करनी भी है। ठीक है जी, तो क्योंकि अभी समाप्त नहीं करेंगे तो भाई बहुत लेट हो जाएगा, और एग्जाम का टाइम टेबल आने के बाद में फिर अपन लोग ही भागे हुए फिरेंगे। तो थोड़ा सा अपनी थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाते हैं और धीरे धीरे करके अपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं। ठीक है बेटा जी, चलिएगा। तो आज के लेक्चर आप लोग कैसे लगा फटाक से चैट सेशन में फीडबैक दे दीजिएगा, और 10 में से आज की इस कक्षा को आप लोग कितने अंक देना चाहेंगे वो भी फटाक से बता दीजिएगा बेटा जी। और आज के सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का आज की इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए। और गर्मी बहुत ज़्यादा है बेटा जी, तो पानी वानी पीते रहा करो, है ना, और फल फ्रूट ज़्यादा खाओ, तरबूज वरबूज खरबूजे वरबूजे ज़्यादा खाओ, बाहर की चीज़ों को अवॉइड करो, है ना, ताकि कि आप लोग सेफ रहे और स्वस्थ रहे। ठीक है, देखिए हमारा तो, हम तो क्या पसीने भी आएंगे चाहे पसीने में ना भी जाएंगे, हमारे तो क्लास लेने का कार्य है, परंतु आप अपना अच्छे से पंखे वंखे में बैठ करके, है ना, अच्छे से पढ़ा करो, और इस बार इस सेमेस्टर में अपने घर वालों को दिखा दो कि हाँ तुम कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो बेटा जी तो आप लोग इसी प्रकार से फार्माकोलॉजी को पढ़ने के लिए प्ले स्टोर से बीएससी फार्मेसी आप डाउनलोड कर लो और कोर्स में ज्वाइन कर लो। भाई क्यों इतना ज्यादा परेशान हो रहे हो, क्यों इतनी ज्यादा समस्याओं का सामना कर रहे हो? और कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप लोग जाकर के ऐप को डाउनलोड करो, कोर्स में ज्वाइन करो धड़ल्ले से। देखो एक सेमेस्टर विश्वास करके देखो बीएससी फार्मेसी क्या है ये आपको पता लग जाएगा, और अगले सेमेस्टर में आपको बोलने की भी क्या, आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन करोगे, बस आप इस चीज के लिए कॉल करोगे कि भैया ओल्ड स्टूडेंट को स्पेशल ऑफर दे दो। ये फर्क है भाई बीएससी फार्मेसी का। तो आप लोग जल्दी से जाओ, ऐप डाउनलोड करो, कोर्स में ज्वाइन करो। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी होती है तो आप लोग इस दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और मास्टर कोर्स में ऑल इन वन नोट्स फ्री में आपके घर पर आएंगे। तो जल्दी से जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। रात को देख रहे हो तो गुड नाइट, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।